नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा अनोखा यूट्यूब चैनल है जिसकी संकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने की है और हम इसमें आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लीजिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। आदिवासी लड़की बनी सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट। पथरीले रास्तों के लिए विद्युत वाहन। बच्चों की सुरक्षा के लिए दुनिया बदलने वाले चिकित्सा आविष्कार। सबसे पहला तैरता सौर फार्म। छत्तीसगढ़ की आदिवासी लड़की बनी राज्य की सर्वश्रेष्ठ साइकिल चालक। राष्ट्रीय खेलों के लिए हुआ उसका चयन। तमाम बाधाओं को पार करते हुए छत्तीसगढ़ की 28 वर्षीय आदिवासी लड़की एलिजाबेथ बेक ने खुद को राज्य की सर्वश्रेष्ठ साइकिल चालक साबित किया है। जशपुर के छोटे से शहर की रहने वाली एलिजाबेथ ने राष्ट्रीय खेलों के लिए अपने चयन से अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। यह उत्साही साइकिल चालक अपने परिवार की आर्थिक स्थिति और उपकरणों की कमी के बावजूद इस मुकाम तक पहुंची है। एलिजाबेथ ने कई पुरस्कार भी जीते हैं और साइकिलिंग के क्षेत्र में अपना नाम बनाने में सफल रही है। हालांकि वह अब आगे बढ़ने के लिए और अपने कौशल को अधिक बेहतर बनाने के लिए सरकार से समर्थन मांग रही है। यह विद्युत वाहन कम गतिशीलता वाले लोगों के लिए एक वरदान है। आइए देखते हैं। उत्तरी कैरोलिना की एक कंपनी ने उत्पादित किया है एक ऐसा विद्युत वाहन जो अब तक का सबसे हल्का उत्पादन है। यह वाहन खासकर कम गतिशीलता वाले लोगों को बाहरी रोमांच का अनुभव लेने के लिए बनाया गया है। इसे एक कार की डिक्की में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह वाहन उबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से चल सकता है। जिन लोगों को चलने में परेशानी है, ऐसे लोगों को जंगलों में, पहाड़ों पर या बर्फीले चट्टानों पर सफर करना इस वाहन से संभव हो सकता है। एक ऐसी मशीन जो बच्चों को बोरवेल से बचाती है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। आईआईटी मद्रास के पीएचडी विद्वान सादम हुसैन रामासामी के घर के पास 2019 में एक गहरे बोरवेल में गिरे 2 वर्षीय बच्चे की दुखद मौत हो गई। आज सादम ने इन्फ्लेटेबल बोरवेल रेस्क्यू डिवाइस नामक एक उपकरण का आविष्कार किया है, जिसके लिए उन्हें पेटेंट भी प्राप्त हुआ है। यदि कोई बच्चा खुले बोरवेल में गिर जाता है तो इस उपकरण को किसी भी वाहन या अग्निशमन वाहन में लगाया जा सकता है और उस बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है। ये उपकरण ऐसी घटनाओं को भविष्य में कम करने में मदद करेगा। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही प्रगति जीवन बदलने में सक्षम है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। चिकित्सा विज्ञान वैज्ञानिक रूप से सबसे प्रगतिशील क्षेत्रों में से एक है। वर्षों से चिकित्सा विज्ञान की सफलताओं ने प्रभावी प्रक्रियाओं के विकल्प बनाए हैं। आज हम उन आविष्कारों को देखेंगे जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी। गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने पहली बार 1714 में पारा युक्त थर्मामीटर का आविष्कार किया था, जो आज भी उपयोग में है। स्टेथोस्कोप के आविष्कार होने से पहले डॉक्टर अपने मरीजों के दिल की धड़कन को उनकी छाती पर कान रखकर सुनते थे। फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। एक्सरे इमेजिंग की खोज गलती से तब हुई जब एक जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रॉटगन अत्यंत कम दबाव वाली गैस से गुजरने वाली विद्युत धाराओं का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अपनी खोज के लिए 1901 में पहली बार भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। एंटीबायोटिक दवाओं के आगमन को अक्सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की
पेनिसिलिन की खोज से जोड़ा जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं के युग की शुरुआत 1907 में अल्फ्रेड बर्थिम और पॉल एलिच द्वारा हुई थी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम की जीवाणु विरोधी संपत्ति की खोज की थी, जब एंटीबायोटिक्स ने बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था। आज एंटीबायोटिक दवाओं ने दवा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। कार्डियक पेसमेकर का आविष्कार 1926 में 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों के श्रम का फल था। एक्सरे के व्यावसायिक संस्करण का आविष्कार डॉक्टर गॉडफ्रे हाउसफील्ड ने किया था, जिन्हें 1979 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कृत्रिम अंग का आविष्कार एक बड़ी सफलता रही है। बायोनिक प्रोस्थेटिक्स 1980 में फलने फूलने लगे थे। हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कृत्रिम हृदय के विचारों का पता 1812 में चला। समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव देखे गए। डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक 1982 में कृत्रिम हृदय बनाने वाले पहले व्यक्ति बने। चिकित्सा के क्षेत्र के ऐसे कई आविष्कार हैं जो हजारों लोगों को जीवित रखने में मदद कर रहे हैं। यह दुनिया का पहला तैरता ऊंचाई पर स्थित सौर फार्म है। डालते हैं एक नजर। यह दुनिया का पहला तैरता सौर फार्म है जो काफी ऊंचाई पर स्थित है। यह फार्म स्विस आल्प्स पर्वतों पर समुद्र तल से 1810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 6100 घरों को बिजली दे सकता है। उच्च ऊंचाई इसे रेगिस्तानी क्षेत्र के सौर संयंत्रकों के समान कुशल बनाती है। यह फार्म एक जलाशय पर बना है जहां पवन ऊर्जा पैदा की जाती थी। जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, क्या उनकी कुछ खास आदतें होती है? आइए जानते हैं जाते जाते। खुश रहने वाले लोगों की आदतें कुछ ऐसी होती हैं। वे दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, आशावादी और सराहनात्मक होते हैं। उनमें हकदारी की कोई भावना नहीं होती। वे क्षमाशील, ईमानदार और विनम्र होते हैं। उनके शिष्टाचार अच्छे, कार्य उद्देश्यपूर्ण होते हैं और वे दिमागी तथा आत्म जागरूक भी होते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त व्यक्ति प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हैं। इन सारी आदतों का पालन करने से हर एक व्यक्ति खुश रह सकता है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।